चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही आपको मैट्रिक्स गिवन है, ये प्लेयर आर है, ये प्लेयर सी है, दोनों के पास दो दो ऑप्शन है। सबसे पहले हम क्या ट्राई करेंगे, सैडल पॉइंट। हमेशा सबसे पहले सैडल पॉइंट ट्राई करते हैं। तो यहां तो रॉ मिनिमा, यहां कॉलम मैक्सिमा। चलिए बताइए रो मिनिमम, इसमें मिनिमम कौन सा है, 0, यहां मिनिमम -4। कॉलम में अपन देखते हैं मैक्सिमम, कौन सा मैक्सिमम है, 1, यहां मैक्सिमम 3। यहां कोई वैल्यू इक्वल आ रही है क्या होता था, देखो रो मिनिमम में हम देखते थे मैक्सिमम, तो इसमें मैक्सिमम 0 है, ठीक है। मैक्सिमम कौन सा है, 0 है। और यहां पर हम कॉलम मैक्सिमा में देखते थे मिनिमम कितना है, 1। इक्वल है क्या, नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो आप यहां लिखेंगे देयर इज नो सैडल पॉइंट। यहां सैडल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये प्योर स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन नहीं है, ये कौन सा है, मिक्स स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है। तो नाउ देख सकते हैं, नाउ वी यूज ऑडोमेंट मेथड। अब यहां हम ऑडोमेंट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। ऑडोमेंट मेथड के लिए एक बार आप इसको वापस कॉपी कर लीजिएगा मैट्रिक्स को। देखिए क्या था, 1 0 -4 और 3, ये आपने कॉपी कर लिया। अब क्या करेंगे, देख लीजिए एक बार, तो मैं स्टेप लिख रहा हूं आपके, है ना। हम क्या करेंगे, वी सब्ट्रैक्ट लीस्ट एंट्री फ्रॉम लार्जेस्ट एंट्री ऑफ ईच रो एंड कॉलम, ठीक है। एंड इंटरचेंज बोथ द पेयर ऑफ डिफरेंस। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इंपॉर्टेंट चीजें ये ध्यान रखिएगा। देखो हमें क्या करना है, जो लीस्ट एंट्री है वो लार्जेस्ट में से लेस करनी है हर एक रो और कॉलम पे। तो रो वाइज स्टार्ट करो। देखिए रो या इसमें लीस्ट ये है और लार्जेस्ट ये है, तो 1 में से 0 लेस करोगे, क्या आएगा, 1। लेकिन उसे लिखेंगे कहां, नीचे सेकंड रो में। अब यहां क्यों मैंने लिखा, देखो इंटरचेंज बोथ द पेयर, मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा उसे ऊपर लिखेंगे, इसका डिफरेंस नीचे लिखेंगे। ऐसे कॉलम का, फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस इधर सेकंड कॉलम में लिखेंगे, सेकंड वाला फर्स्ट में लिखेंगे। तो इंटरचेंज करके लिखना है, ये मत भूलना। चलिए बताइए, इसमें से इसे लेस किया तो आ रहा है 1, वो आप नीचे की तरफ लिखोगे। इन दोनों में बताइए डिफरेंस। अब इसमें से ये लेस मत करना, हमेशा ध्यान रखना लार्जेस्ट में से लोएस्ट को लेस करना। अब इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3, तो इसमें से इसे लेस करेंगे। अब ध्यान रखिए 3 में से आप माइनस करोगे -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो डिफरेंस क्या आएगा, 7 ऊपर लिखेंगे। ऐसे कॉलम वाइज करो। इन दोनों में बड़ी वैल्यू 1 है, तो 1 में से इसे लेस करेंगे। तो देखो 1 में से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 और 4 5 यहां का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन लिखेंगे सेकंड कॉलम। ऐसे इसमें बताइए, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू 3 है, तो 3 में से ये लेस करेंगे तो 3 आ रहा है, तो वही। और हमेशा ये और ये टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा इसका मतलब आपने कुछ न कुछ गड़बड़ कर दी। देखो ये 7 और 1 कितना है, 8, 3 और 5 कितना है, 8। और कभी भी ये वाली जो वैल्यूज हैं ये कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, चाहे दोनों वैल्यू नेगेटिव हो,
क्यों नहीं आ सकती? अरे आप लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को लेस कर रहे हो, बड़े में से छोटी वैल्यू कभी लेस करेंगे तो नेगेटिव आएगी क्या? नहीं आती कभी भी नेगेटिव, तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। अब इसका आंसर जब अपन लिखेंगे तो आंसर में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। एक तो हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट वैल्यू ऑफ द गेम, इधर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वैल्यू ऑफ द गेम आप फर्स्ट रो को, ये जो फर्स्ट कॉलम था, सॉरी फर्स्ट कॉलम को ये बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। देखिए 1 इंटू 7, ये मैंने किया 1 इंटू 7 प्लस -4 इंटू 1, मतलब फर्स्ट कॉलम को बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको -4 इंटू 1 और डिवाइडेड बाय ये जो टोटल था 8। अब ये आंसर आप करेंगे तो देखिए ये तो हो रहा है 7 और ये -4, तो 3/8 आंसर आ रहा है। फर्स्ट कॉलम को आपने बाहर की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। और इसको अगर अपन दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, सेकंड कॉलम को बाहर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर सेम आएगा। कैसे? देखो 0 इंटू 7, 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितना था 8। अब ये देखो ये तो 0 हो गया, ये 3, तो ये 3/8 ही आंसर सेम आ रहा है। वैल्यू ऑफ द गेम। ऐसे ही आप रो वाइज भी कर सकते हो, अभी हमने कॉलम वाइज किया, अब रो वाइज भी कर सकते हो। कैसे? ये जो फर्स्ट रो है इसे बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो 1 इंटू 3, इस तरह से 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5, 0 इंटू 5 डिवाइडेड बाय टोटल 8। ये 0 हो गया तो ये सॉल्व करोगे 3/8 ही आ रहा है। आप चाहें तो सेकंड रो को भी कर सकते हैं, -4 इंटू 3, -4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8। जब ये करोगे तो ये भी 3/8, सभी में आंसर सेम आएगा। कैसे भी कर सकते हो, चारों भी दिखा देना एग्जाम में, अगर आए तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर कोई एक भी दिखाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आंसर सेम आता है। चलिए फिर इसके साथ ये जो चीज अपन ने की ना, 1-2 क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगी। क्या करना, आप हमेशा फर्स्ट रो को कॉलम को पकड़ना, ये कॉलम पकड़ना, इसे बाहर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 8 कर देना, या सेकंड वाले को इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 8, या फर्स्ट रो को बाहर उसी के बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 8। ठीक है। अब ये तो देखिए आर प्लेयर है और ये सी आर प्लेयर, कैसे निकालोगे आप आर प्लेयर का वैल्यू ऑफ द गेम? अभी तो देखिए वो स्ट्रेटेजी अपन क्या निकालते थे, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर आर। अब पहले तो यहां क्या होता था, सैडल पॉइंट आता था, जैसे 1 और 0 ले लेते थे अपन। अब यहां ऐसे नहीं लेंगे, यहां सिंपल करना है, 7 डिवाइडेड बाय 8, 1 डिवाइडेड बाय 8, ये स्ट्रेटेजी हो जाएगी। देखिए कैसे, 7 डिवाइडेड बाय 8 तो ये हो गया 7 डिवाइडेड बाय 8, 1 डिवाइडेड बाय 8 ये 1, ये आपकी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी हो गई। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ सुनिएगा। पहले क्या होता था, ये 1 और ये 0 आता था सपोज, तो 1 मतलब वो हमेशा पहली स्ट्रेटेजी फॉलो करता था, दूसरी करता ही नहीं था। यहां पर क्या चांसेस है, अगर वो 8 टाइम्स प्ले करता है तो 7 टाइम्स तो वो पहली स्ट्रेटेजी फॉलो करता है और 1 टाइम्स सेकंड वाली, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है कि वो कौन सी कर सकता है। 7/8 प्रोबेबिलिटी तो है फर्स्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करने की, और 1/8 कौन सी है, सेकंड की प्रोबेबिलिटी है। तो ये होता है मिक्स स्ट्रेटेजी, कि वो फर्स्ट भी फॉलो कर सकता है, सेकंड भी फॉलो, तो हम केवल अंदाजा लगाते हैं कि वो कौन सी कर सकता है, तो ये मिक्स स्ट्रेटेजी। ऐसे ही सी की देखिए, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर सी, सी ये रहा, तो इसके बाहर वाली वैल्यू 3/8, 5/8, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, सिंपल
3/8 तो ये मैंने लिखा 3/8, 5/8 ये 5/8, ये इस तरह। अब इसका आपको मैंने कहा था कॉलम वाइज इसका रो वाइज ऐसे शो करना होता है, और देख लीजिए ये 3/8 5/8 ये आ गया। जब उसकी आहार की स्ट्रेटेजी देखा तो 7/8 और 1/8 ऐसे करना है। अब इसका क्या मतलब है, अगर ये 8 टाइम्स प्ले करता है सी, तो 3 टाइम्स तो वो पहली फॉलो करता है, 5 टाइम्स सेकंड वाली। तो यहाँ पर चांसेस, पहली स्ट्रेटेजी फॉलो करने का क्या चांसेस है 3/8, सेकंड का क्या है 5/8। तो ये मिक्स्ड है कि प्लेयर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चांसेस, प्रोबेबिलिटी होती है कि वो क्या फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर सी, ये है ऑडोमेंट मेथड। अब या तो क्वेश्चन में बोले कि सर कैसे पता चलेगा ऑडोमेंट लगेगा, फिर कह रहा हूं आपको स्टेप फॉलो करना है। ये क्वेश्चन था, हमें पता नहीं कि इसमें क्या होने वाला है। सबसे पहले सैडल पॉइंट ट्राई करेंगे, नहीं आया इक्वल तो देयर इज नो सैडल पॉइंट। फिर हम ऑडोमेंट मेथड अप्लाई करेंगे, और ऑडोमेंट में मैंने क्या कहा, जो लीस्ट एंट्री है उसको लार्जेस्ट में से लेस करना है हर एक रो और कॉलम में, और उसे लिखते समय इंटरचेंज करके लिखना है। ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे, नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर, फर्स्ट कॉलम का सेकंड में, सेकंड का, और टोटल इक्वल आना चाहिए। नहीं आ रहा तो मतलब गड़बड़ करिए, ठीक है। और इसके बेसिस पे फिर ये वैल्यू ऑफ द गेम और ये निकाल देंगे। इसके और अपन क्वेश्चंस करेंगे, आपको और समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चीज हम बार बार करने वाले हैं, आपको याद हो जाएगी। ट्राई कीजिएगा, पहले ये ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फिर वो वीडियो आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। थैंक यू।